हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि बच्चों की डिमांड पर हम आप लोगों के बीच एक WH फैमिली का एक वर्ड लेके आए हैं जो लगभग सभी बच्चों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि लगभग बच्चों ने सिर्फ एक यूज सीखा है, हु आल। क्या सीखा है? हु आल। लेकिन आज हम उसके कई और यूज बताएंगे जो स्पोकन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हु आल मीन्स क्या होता है? हु आल मीन्स कौन कौन, हु इल्स और कौन, ठीक है ना। एक वर्ड होता है हुम क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे हु जो होता है वो सब्जेक्ट की तलाश करता है, ठीक है ना। हु जो होता है वो किसकी तलाश करता है? सब्जेक्ट की तलाश करता है। और हुम क्या होता है? उसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है ना। जैसे तुम किसको पीटते हो, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट में परिवर्तन पड़ता हो, जिसमें परिवर्तन होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आम खाता हूं तो आम खा के खत्म कर दिया, तो आम में परिवर्तन हुआ ना, तो आम ऑब्जेक्ट है। तुम किसको पीटते हो, तो पीटने का काम जो होगा, किसको पीटते हो, तो जो किसको वर्ड है तो उसमें परिवर्तन होगा ना, तो वो ऑब्जेक्टिव केस है जिसको हम बोलते हैं हुम। ध्यान देंगे, हु का एक स्पेशल फार्मूला आपको मैं बता दूं। जैसे हु के बाद, आप हु के बाद कभी भी डू, डज और डिड का यूज नहीं करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हु के बाद डू, डज, डिड का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो क्या यूज होता है? आप हु के बाद आप यूज कर सकते हैं, हु के बाद आप यूज कर सकते हैं V2 यूज कर सकते हैं, V5 भी यूज कर सकते हैं, अदर वर्ड, ठीक है ना। तो हु का फार्मूला ये है, किसके लिए? प्रेजेंट और पास्ट के लिए है, ठीक है ना। इसके अलावा इज, एम, आर, वाज, वर का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन में डू, डज, डिज और डिड जो है यूज होगा, कब होगा? जब एज अ मेन वर्ब हो, ठीक है ना। जैसे यह किसने किया, तो हु डिड दिस, ठीक है ना। यह किसने किया, जैसे देखिए आपको बता दिया गया, यह किसने किया, ये किसने किया, ये पास्ट में है तो हु पहले आ जाएगा, हु, फिर करना वर्ब है, मेन वर्ब है, तभी आएगा यहां पर डिड, ठीक है ना। हु डिड दिस, यह किसने किया। बात समझ रहे हैं ना? डस्टर कहां बेटा? तो हु डिड दिस, यह किसने किया। और इसमें डू, डज, डिड का यूज नहीं करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेज इंग्लिश, हु टीचेज इंग्लिश, नॉट हु डज टीच इंग्लिश होगा। डू डज का यूज इसमें कतई नहीं होता, कभी करिएगा ही नहीं, नहीं रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हु का यूज आप समझ गए ना। फिर अगला यूज आता है बेटा हु आल। हु आल का मतलब होता है कौन कौन। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे, हु आल, जैसे यहां कौन कौन आता है, यहां कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन लोग होता है, हु आल मीन्स होता है कौन कौन लोग, यहां कौन कौन लोग आते हैं, ठीक है ना। मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाऊंगा। यहां कौन 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 आते हैं, यहां कौन कौन लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लोग भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहां कौन कौन लोग आते हैं, स्पोकन में आता है ना, यहां कौन कौन पढ़ते हैं, यहां कौन कौन सो रहा है, यहां कौन कौन पढ़ रहा है ना। जितने भी सेंटेंस आपको समझ में आए सारे सेंटेंसों को बना दे, लेकिन इसका फार्मूला क्या होगा बेटा? हु आल का यूज होगा, हु आल, ठीक है ना। प्लस प्लस क्या हो जाएगा बेटा? जैसे हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आपका आ जाएगा, ठीक है ना। हु आल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस उसके बाद V1 का यूज कर दीजिएगा, ठीक है ना, टेंस के अकॉर्डिंग।
टेंस के अकॉर्डिंग आपको V1 यूज करना। जैसे प्रेजेंट है तो यहाँ कौन कौन आता है या यहाँ कौन कौन लोग आते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, हु आल। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज में नहीं आता है, तो हु के साथ, ठीक है ना। तो हु आल क्या होगा, कम हियर। हु आल कम हियर। यहाँ कौन कौन रहते हैं, यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, तो हु आल लिव हियर। हु आल लिव हियर। यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। यहाँ कौन कौन पढ़ रहा है, हु आल आर। हु आल आर क्या, स्टडीइंग या रीडिंग, है ना। यहाँ कौन कौन पढ़ रहा है, यहाँ कौन कौन सो रहा है, हु आल आर स्लीपिंग हियर। यहाँ कौन कौन सो रहा है, हु आल आर स्लीपिंग हियर। तो बात समझ में आ रही ना। फिर उसके बाद आता है हमारा हु इल्स। हु इल्स का मतलब होता है और कौन, ठीक है ना। और कौन यहां रहता है, और कौन यहां रहता है, ठीक है ना। और कौन वहां जाएगा, और कौन यहां सोएगा। जो भी बनाए सेंटेंस इस रिलेटेड को सभी को बना लेना है, ठीक है ना। जैसे यहां कौन कौन रहता है, सॉरी यहां और कौन रहता है, यहां और कौन रहता है। तो और कौन के लिए मैंने आपको बताया है हु इल्स लिव हियर। हु इल्स लिव हियर। तो इसका सेंस हो जाएगा, हु इल्स का मतलब होता है और कौन, और हु ऑल का मतलब कौन कौन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं। फिर हम देखते हैं हुम का मतलब होता है किसको। ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे तुम किसको पीटते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगा, नो तुम किसको पीटते हो, तो क्या हो जाएगा, whom do you beat। whom do you beat, तुम किसको पीटते हो, ठीक है ना। तुम किसको पढ़ाते हो, ठीक है ना। तुम किसको पढ़ाते हो, तो whom do you teach। बात समझ में आ गई ना। तो ये एज अ इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में आएगा, ठीक है ना। जैसे आप WH फैमिली को हल करते हैं ना, सेम टू सेम वैसे, लेकिन ध्यान रहे ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है ना। कौन सा, ये। तो एक बार आप लोगों से पूछना चाहेंगे हु, जैसे कौन, यहां कौन रहता है, बताइए इसका सेंटेंस क्या होगा। यहां कौन रहता है, हु लिव्स हियर। हु लिव्स हियर, ठीक है ना। यहां कौन सोता है, हु स्लीप्स हियर। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू। तुम्हें कौन पीटता है, हु बीट्स यू, ठीक है ना। फिर सेकंड है हु ऑल, कौन कौन लोग, ठीक है ना। यहां कौन कौन लोग आएंगे, ये देखिए मैं फ्यूचर में आ गया हूं। यहां कौन कौन लोग आएंगे, तो हु ऑल विल कम हियर। हु ऑल विल कम हियर, ठीक है ना। यहां कौन कौन लोग आएंगे। फिर नेक्स्ट है यहां कौन कौन सो रहा है, हु ऑल आर स्लीपिंग हियर। कौन कौन का सेंस आए तो हु वाली यूज करिए। सिर्फ कौन आए, जैसे ये बताया हूं मैं, तो सब्जेक्ट के बाद, जो सब्जेक्ट कह रहा हूं, हु के बाद डू डज डिड का यूज नहीं करेंगे। इसको सिर्फ उसी कंडीशन में करेंगे जब वो मेन वर्ब होगा, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा गया इसे कौन करेगा, इसे कौन करेगा, तो हु विल
डू दिस, हु विल डू दिस, यह कौन करता है, इसे कौन करता है, तो डज हु डज दिस, हु का मतलब कौन, डज का मतलब मेन वर्ब है, करना, डू माने करना, ठीक है ना। तो सिंगुलर आएगा तो वर्ब का यस या यस लगेगा, फिफ्थ फॉर्म आएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि हु के साथ का उसका फार्मूला होता है, हु आएगा, उसके बाद V2 प्लस V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना, V2 या V5 आएगा इसके बाद। तो ये सेंटेंस से हु से संबंधित अगर आपको दोबारा देखना है और प्रैक्टिस करनी है तो इसी से कम 10 सेंटेंस बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और मुझे दिखाएंगे भी, ठीक है ना। तो कल फिर हम इसी में एक बार फिर प्रैक्टिस ऑफलाइन करवा देंगे ताकि आपको ये बिल्कुल से स्ट्रांग हो जाए और मजबूत हो जाए, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि हर बच्चे को ऐसे यूजेस के विषय में जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं कल हम आपसे एक नए वीडियो में एक नए सेंटेंस के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर।